हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मन भावन कहानियाँ में। हमारी आज की कहानी है लालच जिंदगी ले गया। आशा है सभी को पसंद आएगी। बहुत समय पहले एक किसान था, उसका नाम रमेश था और उसके पास में काफ़ी ज़मीन थी और वह अपने जीवन में संतुष्ट था। वह अपनी भूमि पर तरह तरह की फसलें उगाता था। फल और फूलों की भी उसने खेती कर रखी थी, जिससे उसे काफ़ी अच्छी आमदनी होती थी और वह काफ़ी खुश था। लेकिन उसे एक समस्या थी कि जो उसके पड़ोसी थे, उसकी अच्छी फसल देखकर और उसके अच्छे दुधारू जानवर देखकर, उसके पास काफ़ी दुधारू गाय और भैंसें थी, उससे जलन वाली भावना रखते थे और वो अक्सर उसकी फसल, जो उसकी तैयार फसल होती थी, तो वह उसमें अपने जानवर छोड़ देते थे, जिससे उसका काफ़ी नुकसान होता था। उसने इस बात की शिकायत काफ़ी बार पड़ोसियों से की और जब वह नहीं माने तो उसने इसकी अर्जी अदालत में दे दी, जिससे पड़ोसियों पे काफ़ी जुर्माना पड़ा और वे उससे और भी ज़्यादा चिढ़ने लगे और नफरत करने लगे। अब उसके वहाँ पर बहुत से दुश्मन हो गए। तो एक बार उसके पास एक व्यक्ति आया और उसने बताया कि सतलुज नदी के पार में एक नई बस्ती बसने लगी है और वहाँ के लोग और अधिक बस्ती को बड़ी करने के लिए वहाँ जो भी व्यक्ति जाता है उसे 20 एकड़ ज़मीन ऐसे ही मुफ्त में ही दे देते हैं। ये वाली बात सुनकर रमेश बहुत खुश। वह अपने पड़ोसियों से पहले से ही परेशान था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ पर जाकर रहूँ। 20 एकड़ ज़मीन तो मुझे वहाँ मुफ्त में मिल ही जाएगी, बाकी मैं यहाँ की अपनी सारी ज़मीन घर वगैरह बेचकर और भी वहाँ पे खरीद लूँगा। इस खबर के सुनते ही उसने अपनी सारी ज़मीन घर वगैरह बेच दिया और वह सतलुज नदी के पार चला गया। वहाँ जाकर उसे 20 एकड़ ज़मीन तो मुफ्त में ही मिल गई, बाकी उसने जो अपनी ज़मीन और घर बेचा था उन पैसों से बाकी की ज़मीन खरीद ली। अब उसके पास बहुत ज़मीन थी। वहाँ भी उसने अपने फलों की खेती और तरह तरह के अनाज सब्जियों की खेती की, जिससे उसे काफ़ी मुनाफा होने लगा और उसने और ज़्यादा गाय और भैंसें भी ले ली, कई जोड़ी बैल भी ले लिए, जिससे उसका दूध का व्यवसाय भी अच्छा चलने लगा और फसल से भी उसे काफ़ी आमदनी होने लगी। वह काफ़ी खुश था। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोगों के अंदर संतुष्टि नहीं होती, वही हाल रमेश का भी था। इतना सब होने के बाद भी उसे संतुष्टि नहीं थी। उसे लगता था कि अभी मेरी ज़मीन पर्याप्त नहीं है। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक सौदागर, उस सौदागर ने बताया कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर बड़े से पर्वत के पार कोलों की बस्ती है और कोल लोग वहाँ पे ज़मीन मुफ्त में देते हैं। बस रमेश ने इतना सुना कि उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और वह अपने साथ अपने एक नौकर को लेकर वहाँ पहुँच गया। उसने जाकर जब उन लोगों से बातचीत की तो कोल लोग उसकी भाषा समझते नहीं थे, तो एक दुभाषिए की मदद से उसने पूरी जानकारी ली। कोलों के सरदार ने कहा कि यहाँ पर जो जितनी ज़मीन पूरे दिन में नाप लेता है वह ज़मीन उसकी हो जाती है, लेकिन शर्त यह रहती है वह सूर्योदय होने पर वहाँ से शुरू होगा और सूर्यास्त होने तक उसी जगह पर वापस आ जाएगा। तो जितनी जगह उसने चलकर तय की है वह सारी की सारी उसे दे दी जाएगी और इस कार्य के लिए उसे 1000 रुपये जमा करने होंगे। अगर वह सूर्यास्त होने तक उसी जगह पर वापस नहीं आया तो उसे कोई ज़मीन नहीं दी जाएगी और ना ही उसे उसके 1000 रुपये वापस दिए जाएंगे। यह बात सुनकर रमेश बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे अपने ऊपर काफ़ी विश्वास था और उसने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि वह लगभग 60-70 एकड़ ज़मीन तो एक दिन में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक नाप ही देगा। रात को वह आकर सो गया और अगले दिन के इंतज़ार में उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वह रात भर कलवटें बदलता रहा। जब सुबह हुई तो वह जल्दी से तैयार होकर अपना फावड़ा लेकर और अपने उस मजदूर व्यक्ति को साथ में लेकर वहाँ पहुँच गया और उसने वहाँ जाकर कहा कि सूरज निकल आया है, अब हमें चलना चाहिए। तो जो कोल लोग थे उन्होंने उसे चाय पीने के लिए कहा, लेकिन रमेश ने चाय नहीं पी, क्योंकि उसे लगता था कि चाय पीना भी समय की बर्बादी है। उसने अपने पास 2-3 रोटियां रखी। सरदार ने अपने सिर की टोपी उतारकर जमीन पर रख दी और कहा कि यह निशान है, यहाँ से चलकर सूर्य डूबने से पहले तुम्हें यहीं वापस आना होगा। अगर तुम यहीं वापस नहीं आए तो तुम्हारे 1000 रुपये भी वापस नहीं दिए जाएंगे और तुम्हें कोई ज़मीन नहीं दी जाएगी। रमेश ने हाँ में सिर हिलाया और उसने अपने 1000 रुपये सरदार की टोपी पर रख दिए और वह रोटी और पानी लेकर और फावड़ा लेकर चलने लगा। उसने एक नज़र चारों तरफ घुमाई, उसे हर तरफ अच्छी ज़मीन दिखाई दी। उसने पूरब की ओर चलने का निश्चय किया और वो लंबे लंबे कदमों से चलने लगा। 1000 मीटर चलने पर उसने फावड़े से गड्ढा बनाया और उस पर जो है घास का एक ऊंचा सा ढेर लगा दिया।
अब उसके शरीर में कुछ फुर्ती आई, सुस्ती उतर गई और वो बहुत तेजी के साथ चलने लगा। फिर उसने दूसरा गड्ढा बना दिया। इसी तरीके से वह बहुत तेज तेज चलता रहा और जमीन नापता रहा और घास के गड्ढे बनाता रहा। अब उसे सूरज की गर्मी भी ज़्यादा लगने लगी और भूख भी महसूस होने लगी। तो उसने सोचा कि एक पहर तो बीत गया, कुछ खा लेना चाहिए। लेकिन तभी उसके मन में ये ख्याल आया कि अभी तो 3 पहर बाकी हैं और इतनी अच्छी ज़मीन हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। अब उसने जूते भी उतार कर रख लिए और खाना भी नहीं खाया और वह फिर तेज़ी के साथ चलने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने में हो गया, प्यास के मारे भी उसका बुरा हाल हो गया। उसने थोड़ा सा ठहर कर पानी पिया और फिर बाईं ओर चलने लगा। लेकिन उसके कदम भारी होते जा रहे थे। वह बैठ गया, मन हो रहा था कि थोड़ा आराम कर ले और खाना खा ले। लेकिन उसके मन के अंदर ये डर था कि अगर वह खाना खाएगा और बैठ जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उसे नींद आ जाए। तो उसने खाना भी नहीं खाया और आराम भी नहीं किया। वह लगातार चलता रहा, 2-3 किलोमीटर और चल पड़ा और उसने देखा कि सूरज नीचे की तरफ जाने लगा है। तो रमेश ने फिर वापस लौटने का निश्चय किया और वह लंबे लंबे कदम बढ़ाकर लौटने लगा। अब उसे एक एक कदम भारी पड़ रहा था, टांगें जवाब दे रही थी और उसके पैर कई जगह से छिल गए थे। उसका मन आराम करने के लिए कर रहा था, लेकिन ये संभव नहीं था, क्योंकि अगर आराम करने के लिए बैठ गया तो सूरज ढल जाएगा और उसके 1000 रुपये भी जब्त जाएंगे और उसने जो पूरा दिन इतनी मेहनत की है वो भी सब बेकार जाएगी, सब पर पानी फिर जाएगा। जब ये विचार उसके दिमाग में आया तो उसने आराम करना मूर्खता समझी और वह डर कर काँपने लगा और तेजी से कदम बढ़ाने लगा। उसकी टांगें काँप रही थी, छाती धड़क रही थी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था और सूरज प्रतिक्षण ढलता ही जा रहा था। वह हिम्मत जुटाकर बहुत तेजी के साथ भागने लगा। उसे कोलों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वे जोर जोर से आवाज़ें दे देकर रमेश को बुला रहे थे और उन्हें, क्योंकि वह ऊंची चोटी पर खड़े थे तो इसलिए उन्हें सूर्य अभी दिखाई दे रहा था। लेकिन रमेश को लगा कि सूर्य बिल्कुल छिप गया है और ये सब लोग उस पर हंस रहे हैं। उसने देखा कि सूर्य धरती में जाने लगा है। अब उसे जमीन पर रखी हुई टोपी भी दिखाई देने लगी और जो कोलों का सरदार था वह भी उसे तेज तेज आवाज़ देकर बुला रहा था कि तेज भागो, तेज भागो। रमेश को लगा कि अब सारी मेहनत बेकार हो गई है। लग रहा है ये सारे लोग मुझे देख देख कर मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं। उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसे सब अब भी बुला रहे हैं। वह बहुत तेजी के साथ भागा और भागते भागते गिर गया और उसके हाथों ने, जब वह गिरा तो उसके हाथ सरदार की टोपी को छू गए और सरदार के सभी कोल तेजी के साथ चिल्लाए और बोले, वाह वाह, देखते हैं तुमने कितनी जमीन ले ली। तो रमेश का साथी जो मजदूर था वह दौड़कर उसके पास आया। उसने उसे उठाना चाहा, लेकिन देखा कि वह मर चुका है। सारे कोल हंसने लगे। रमेश के साथी ने फावड़ा उठा उसके लिए एक कवर खोदी। अब कुल 2 मीटर जगह ही काफ़ी थी। सरदार के मुंह से निकला, बस आखिर इतनी ही ज़मीन ले पाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य का स्वभाव है जो लालच कभी नहीं छोड़ता, लेकिन हमें अपने लालच में पड़कर कभी भी अपने प्राणों की बाजी इस तरीके से नहीं लगानी चाहिए जैसे क्या रमेश ने लगाई। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स करके बताएं। राधे राधे।